Hello students, today we are going to discuss the next part of the chapter. The first is the universal suffrage movement. The introduction of universal suffrage was achieved over a period of time in different parts of the world. The universal suffrage जो था वो एक मूवमेंट थी जिसके अंदर कई कंट्री के जो लोग थे उन्होंने अपना राइट टू वोट पाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की थी. After the revolution of 1848, a series of political upheavals in Europe, France introduced universal male suffrage. After the revolution of 1848, यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, यूनिवर्सल मेल सफरेज स्टार्ट किया गया. मतलब सिर्फ जो मेल थे उन्हीं को ये हक दिया गया कि वो वोट दे सकते हैं. वर्कर्स इन इंग्लैंड डिड नॉट ओरिजिनली हैव द राइट टू वोट. लेकिन इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे उनके पास अभी भी राइट टू वोट नहीं था. दे स्टार्टेड द चार्टिस्ट मूवमेंट एंड वन द राइट टू वोट ओनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल. उन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट की और उसमें जीते भी, इसलिए उन्हें राइट टू वोट मिला. लेकिन ये भी सब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हुआ. In the US, the African Americans were given the right to vote in 1965. US के अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वर गिवन द राइट टू वोट इन 1965. उनको 1965 में वोट देने का हक मिला. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 एंड द वोटिंग राइट एक्ट ऑफ 1965. अब जो अमेरिका के अंदर जो अफ्रीका के लोग रहते थे उनको जब सिविल राइट्स एक्ट 1964 एंड वोटिंग राइट एक्ट 1965 इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद उन्हें भी राइट टू वोट दिया गया 1965 में. इन 1893 द न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. 1893 में जो न्यूजीलैंड था वो फर्स्ट कंट्री बनी जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इम्प्लीमेंट किया. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब ऑल द पीपल जो 18 ईयर्स के हैं उनको राइट टू वोट दिया गया. इंडिया इम्प्लीमेंटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन 1950. इंडिया के अंदर 1950 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इम्प्लीमेंट किया गया. आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया उसके बाद उसको स्टार्ट किया गया. साउथ अफ्रीका ओनली वेरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इन इट्स फर्स्ट फ्री इलेक्शन इन 1994. और जो साउथ अफ्रीका था उसके अंदर 1994 में आई. नेक्स्ट इज इलेक्शंस. During elections, citizens are free to vote for political candidates and policies of their choice. इलेक्शन के अंदर क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं वहाँ के उनको पूरी फ्रीडम होती है कि वो मतलब किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं. दिस enables them to participate in government formation and control its working. अब जब हम अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं तो उनको ये भी इस तरीके से हम गवर्नमेंट का जो वर्क होता है, गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन होती है, जो गवर्नमेंट होती है वहाँ के लोग ही बनाते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एंड कंट्रोल इट्स वर्किंग. जो वर्क कर रही है उसको कंट्रोल भी करते हैं. अ गवर्नमेंट दैट इग्नोर्स द वेलफेयर ऑफ पीपल कैन ईजिली बी वोटेड आउट. अब ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम नहीं करती वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं. इलेक्शंस कैन बी व्यूड as a process through which the free will of the people is ascertained. इलेक्शंस एक ऐसी प्रोसेस भी है जिसके इसको एक ऐसी प्रोसेस की फॉर्म में भी देखा जा सकता है जिससे हमें लोगों की सोच का पता चलता है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड. सेकेंड है कि ये प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी टू एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर जो सरकार बनती है, जो गवर्नमेंट बनती है, वो उसको एक विश्वसनीयता और वैधता प्रोवाइड करवाते हैं. प्रोवाइड पॉलिटिकल एडुकेशन टू द पीपल. लोगों को पॉलिटिकल एडुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं. इन इंडिया द लोकसभा, the state legislative assembly
and the local bodies such as municipal corporation, municipal committees, Jila Parishad, Panchayat Samitis and Gram Panchayats comprise elected representatives. इंडिया के अंदर चाहे लोकसभा हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर लोकल बॉडीज मीन्स चाहे लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स हों, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सब में ही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको लोगों के द्वारा ही चुना जाता है. नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द इलेक्शन कमीशन इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अब इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाई गई है. ये हर 5 ईयर्स बाद जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाती है. दिस अंडरस्टैंड द इलेक्शन प्रोसेस एंड द वेरियस फीचर्स रिलेटेड टू इट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इलेक्शन कमीशन की वो देखेंगे. द कमीशन फिक्सेस एंड अनाउंसेस द डेट्स ऑफ इलेक्शन अक्रॉस द एंटायर कंट्री. जो इलेक्शन कमीशन होती हैं वो डेट को फिक्स करती है कि किस दिन इलेक्शन होंगे और उसको कंट्री में अनाउंस करवाती हैं. सेकेंड इज़ इट इंश्योर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ प्रॉपर मैनर. ये देखती है सारे प्रोसेस ऐसी देखती है कि मतलब जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ही प्रॉपर मैनर से सक्सेसफुली कंडक्ट हों. थर्ड इज़ इट प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट. ये वोटर लिस्ट बनाती है, मतलब उस वोटर लिस्ट के अंदर सभी लोगों के नाम होते हैं जो वोट देते हैं. फोर्थ इज़ इट डिटरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब ये क्या करती हैं, उन क्षेत्रों को चुनती हैं, उन जगहों पे चुनती हैं जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं और उस अकॉर्डिंग वोटर लिस्ट बनाती है कि कौन सा कैंडिडेट कौन से एरिया के अंदर वोट कर सकता है. फिफ्थ इज़ द कमीशन गिव्स recognition to the political parties and approves and allocates symbols to them. अब ये क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रूव करती हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो और उनके जो सिंबल्स होते हैं जिसको हम चुनाव चिन्ह बोलते हैं वो दिए जाते हैं. सिक्स्थ इज़ प्रिस्क्राइब्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स. ये क्या करते हैं, कोड देते हैं उनको एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनके कैंडिडेट्स को.